रवि जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर समस्या क्या है। 9 साल बता रहे हैं, 9 साल का राज हो रहा है पूरा, और उसके बावजूद इन 9 सालों में भी एकमात्र सोल्यूशन पोल्यूशन को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी नहीं निकाल पाए हैं। क्यों? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, दिल्ली सरकार बहुत सारी एनजीओ को फंडिंग करती है, बहुत सारी ऐसी आरडब्ल्यू हैं जिनको फंडिंग करती है। अभी जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली के बाद एक शिकायत होती है कि हर घर के बाहर पुलिस नहीं बिठाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस भी देती है, सरकार भी तय करती है कि 2 घंटे के लिए आतिशबाजी खोली जाएगी। उसके बावजूद जब 2 घंटे बाद खुलती है 2 घंटे के लिए, तो उसके बाद कोई अंत नहीं होता, सुबह तक आतिशबाजी होती रहती है। तो कहीं ना कहीं उन आरडब्ल्यूज की जिम्मेवारी लगाई जानी चाहिए कि आपके एरिया के अंदर हम अपने आदमी अपॉइंट किए जाएंगे। ये तो एक समस्या है, लेकिन अभी दशहरे से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले हमने इसी मुद्दे पर डिबेट की, और उस दिन भी दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार था। तो वो कैसे था? देखिए, मैं बताऊं आपको, आप देखिए, जब पता है कि माहौल खराब हो रहा है, जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो कई जगह कंस्ट्रक्शन साइटें लगातार चल रही हैं। आप देखेंगे कई जगह हाईवे बने, नेशनल हाईवे बने दिल्ली के अंदर ही। अभी मैं गांधीनगर से जा रहा था, मैं जगह बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, पिछले 1 साल से लोग बता रहे हैं वहाँ पे किसी प्रकार का पानी का छिड़काव नहीं किया जाता। कागजों में सब कुछ हो रहा है लेकिन छिड़काव नहीं किया जाता। तो जिस पर ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोयले का लगातार जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब जैसे ही मौसम आता है, जैसे ही अक्टूबर का महीना लगता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए तुरंत इस पर रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसे अगर शुरुआत में इस पर रोक लग जाए तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति, पूरे साल सोए रहेंगे और सोने के बाद जागेंगे तो फिर कहेंगे कि कैसे कम किया जाए। भैया, क्या लगता है प्रदूषण कब कम होगा? दिल्ली का होगा भी या नहीं होगा? सबसे बड़ा प्रदूषण केजरीवाल है। जब वो जाएगा तभी प्रदूषण खत्म हो गया। बात रहा भाई, हमारा पैसा है, हमारा फटक्का, हमारा छुरछुरी, केजरीवाल के पीछे धुआं क्यों निकलने लगता है जब दिवाली आता है? भाई हमारा मर्जी, हम फटक्का फोड़े, आप और जगह क्यों बंद करते, पाबंदी करते हैं? सिर्फ आप हिंदुओं के त्यौहार पे जाकर पाबंदी करते हैं, फटक्का मत फोड़ो, छुरछुरी मत फोड़ो, क्यों नहीं फोड़े भाई? साल भर में आप उसकी वो करो। आपने क्या बोले, मैं ऐसा केमिकल बनाएंगे जो पंजाब में जो पलाड़ी जलता है, मैं प्रदूषण खत्म। कहाँ गया केमिकल? कहाँ गया? बातें बनाने कुछ और होता है, काम कुछ और करना चाहिए। शीश महल बना के सो रहा है आराम से दुनिया में भी। उसमें जो बोला मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, स्विमिंग पूल में 5 करोड़ के नहा रहा है। वो आदमी पूछ रहे प्रदूषण क्या है? ठीक है, तो ये कह दिया भैया ने। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। चाचा, आपको क्या लगता है प्रदूषण का कारण क्या है और जिम्मेदारी किसकी? को तो यही लगता है ये आम समस्या भी है, जन समस्या भी है। इससे राजनीति का कुछ लेना देना नहीं है। इसमें किसी प्रवक्ता की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी सब बराबर का सांस खींचते हैं और छोड़ते भी हैं। तो ये समस्या तो सबके लिए बराबर है। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी हैं, गोपाल राय राज्य मंत्री भी हैं। ये लोग आपस में बैठ करके राजनीति से थोड़ा ऊपर भी उठने की भी मुद्दा है समाज में। यही मुद्दा है पॉल्यूशन। इसमें कोई राजनीति नहीं। सब जो एसी के कमरों में बैठे उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उस व्यक्ति को है जो मजदूरी कर रहा है खुले में। अरे एसी को तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। एसी जितना ठंडा लेती है उससे कई गुना गर्म हवा छोड़ती है। यही तो सबसे बड़ा पोल्यूशन है। ये भी एक, अब आप एसी का चर्चा किए तो हम बता दिए, ये भी एक पोल्यूशन की समस्या है। इसीलिए डीजल गाड़ी बंद करने से सिर्फ नहीं होगा। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दिल्ली में है ना, ये दोनों के लिए बराबर की समस्या है। अगर प्रधानमंत्री सांस लेते हैं, राष्ट्रपति सांस लेते हैं, उतना ही सांस हम आप सारे प्रवक्ता भी लेते हैं। सब लोगों को बैठ करके राजनीति से ऊपर उठ करके परमानेंट सॉल्यूशन करना होगा, चर्चा सोल्यूशन निकालना होगा। केजरीवाल जी ने जो वोट लिया था, ये बोल करके लिया था कि मैं दुनिया का सबसे साफ पानी यमुना जी का कर दूंगा। आज दुनिया का सबसे जहरीला पानी, एक गिलास पानी यहाँ खड़े कोई व्यक्ति पी ले उसी समय मर सकता है। इन्होंने गलत तरीके से वोट मांगा है। इन्होंने ये भी कहा था कि शराब मत पीना, घर बर्बाद हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री देने लगा। इसने कहा था मैं नास्तिक हूँ, आजकल आधा हनुमान चालीसा सीख गया है। तो इस आदमी पे भरोसा करना काल नेमी पे भरोसा करने के समान। ठीक है जी, ये जो जितनी तरह की बातें हो रही है, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो सिलेक्टिवली कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा करके आपसी कन्फ्रंटेशन को ये देखना चाहते हैं कि ये आपसी में लड़ भिड़ जाएं और ये मजे मार। ये इनका काम है मजे मारना और कंट्रोवर्सीज पैदा करना, इनका और कुछ काम नहीं है। इन्होंने कुछ सकारात्मक काम किए ही नहीं है। तो मुख्य मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यथाशीघ्र से लागू किया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून को यथाशीघ्र लागू किया जाए। यही सारी समस्याओं का जड़ है। आपकी नजर में यही सोल्यूशन है? सेठी जी, ये बात
जनता के बीच से ही बात उठी है कि दिल्ली का पानी बहुत गंदा है। हाल फिलहाल में ही मंत्रालयों को एक दूसरे को बांटा गया है, चेंज किए गए हैं, रिशफल हुआ है, लेकिन उससे होगा क्या? क्या लगता है वाकई फायदा होगा? क्योंकि वाकई दिल्ली का पानी इतना गंदा है कि कोई एक गिलास में भर ले तो या तो उसमें से दुर्गंध आएगी या काला पानी नजर आएगा। नहीं, देखिए ये जो टेक्निकल समस्या है ये आज की नहीं 20 साल की है। जिस सरकार ने क्या किया? फिर काम कर रही है सरकार ने 2025 तक का समय लिया था जमुना को साफ करने का भी। 9 साल में कुछ नहीं कर पाए सेठी जी। जो पुराना जो खड्डा जो कुआं खोदा हुआ उसको भरने में तो समय लगेगा ना। जिस प्रकार अभी भाई साहब कह रहे थे व्हीकल्स की बात है, व्हीकल्स में जो एक सर्विस क्लास आदमी है वो 10 साल में 20 साल में 10,000 किलोमीटर गाड़ी, आप माइलेज के ऊपर भी तो ध्यान दीजिए ना। एक समस्या का समाधान करने के लिए जनता के ऊपर एक और बर्डन डाल दिया जाता है कि आपके व्हीकल खत्म हो जाएंगे। एक आजकल टेक्निकली गाड़ियां इतनी साउंड हैं, जो नई गाड़ियां हैं उनका 10 साल में या 15 साल में कुछ नहीं बिगड़ता, जिनकी कम चलती है। अगर जिनकी माइलेज ज़्यादा है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए। अगर किसी की गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है वो नए के बराबर है, उसका बर्डन एक जनता के ऊपर नहीं डालना चाहिए पोल्यूशन के। वो तो डल रहा है ना, जनता परेशान भी हो रही है, अफेक्ट भी हो रही है उस चीज से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े दिग्गज और इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए कि हर आदमी 10 साल बाद 15 साल बाद नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, और गरीब आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो बार बार गाड़ी भी एक नेसेसिटी बन चुकी है। एक सर्विस क्लास आदमी अपने परिवार के साथ कभी शादी ब्याह में जाता है तो वो एक गाड़ी रखता है, उसकी गाड़ी पूरे 10 साल के अंदर 10,000 15,000 किलोमीटर चलती है, उसको पता लगता है कि ये गाड़ी तो अब सरकार उठा के ले जाएगी। इन विषयों के ऊपर भी बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार दिवाली की बात है, लोगों की धार्मिक भावनाओं अहित ना हो, इसका भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए कि जो धर्म है, जो पर्व है, जिसकी धार्मिक भावनाएं ना आई तो उसको भी ध्यान में लाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब ये उसमें फेल हो जाती है सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट मजबूरन पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार शबनम जी अपना काम कब करेगी? जो वायदे लेके दिल्ली सरकार 9 साल पहले आई थी वो वायदे आज तक पूरे नहीं हो पाए। पॉल्यूशन क्या इतना बड़ा मुद्दा है? हम सुपर पावर से अपना कंपैरिजन करने जा रहे हैं, दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार है, और राजधानी का इतना बुरा हाल। जी, केजरीवाल का क्या प्रॉब्लम है कि केजरीवाल जी हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मेरा स्कूल देखो, मेरा फलाना डिस्पेंसरी देखो, डिस्पेंसरी में कुत्ते सो रहे होते हैं और डॉक्टर नहीं मिलता है, वो नहीं बताते हैं। तो केजरीवाल जी की प्रॉब्लम है कि सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर छोड़ दो कि भाई हमें तो एलजी काम नहीं करने देते, तो भाई सरकार छोड़ दीजिए ना। अब जब आपके बस की ना एलजी वाला काम करने वाला है, ना आप पोल्यूशन कम कर सकते हैं, ना आप डिस्पेंसरी अच्छी दे सकते हैं, तो छोड़िए सरकार और सब कुछ क्या करना है जनता को। ऑड इवन कौन करेगा? जनता। हाँ, बच्चों को स्कूल बंद करके घर में कौन बिठाएगा? भाई आप बैठ जाओ घर पर। तो मैं बोल रही हूँ केजरीवाल जी, सब कुछ जब हमें ही करना है जनता को, तो फिर कुर्सी भी हमें ही दे दीजिए ना, हम संभाल लेंगे दिल्ली। आपको क्यों मलाईदार कुर्सी पर बिठाए रखें? आपको क्यों सत्ताधीन रखकर मजे कराएं हम? आप शराब का पैसा खाएं, सारे तो सारे जेल में पड़े, काम करेगा कौन? कौन सा मंत्री काम करेगा जब सब जेल चले जाएंगे? तो मैं तो बोल रही हूँ केजरीवाल जी को थोड़ा ना संयम बरतते हुए हमारे बारे में सोचना चाहिए। मनीष सिसोदिया को कैसे बचाया जाए, संजय सिंह को कैसे बचाया जाए, इससे अच्छा वो सोचे कि जनता को सोचना तो केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए शबनम जी। मैं बोल रही हूँ शाजिया जी, इस मामले में हमारी सांस की बात है, हमारी जान की बात है। यहाँ केजरीवाल या मोदी जी वाला चैप्टर ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आप जो भी है सब लोग मिलकर बैठिए। कोई कमेटी का यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है शाजिया? कमेटी गठित होगी। यहाँ हमारे भारत में क्या है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, रिश्वत दे के छुटकर आ गया, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो वो कमेटी भी तो सिर्फ नाम की कमेटी होगी, सीरियसली तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैं प्रशासन को कहती हूँ, जो प्रशासन सिर्फ ढिंडोरा पीटता है, अगर जमीन पे उतर के काम करे तो पॉल्यूशन डैम श्योर 1000% कम हो सकता है। लेकिन हम सबको मिलकर एकजुट होकर राजनीति में नहीं फंसना। जैसे मेरे एक भाई कह भी रहे थे, राजनीति से थोड़ा ऊपर उठिए। कई मुद्दों पर जब हमारी जान की बात हो, हमारी सांस की बात हो, तब आप मोदी, योगी और केजरीवाल मत देखा करिए। तब आप देखा करिए क्या चीज़ हमारी जनता को सुविधा दे सकती है। हमारी सांस ही नहीं होगी तो मोदी जी हो या केजरीवाल हो या सोनिया जी हो, हम क्या करेंगे जब हमारी सांस ही नहीं रहेगी? तो सबसे पहले आप सब लोग लड़ाई झगड़े छोड़कर
बैठिए, विचार करिए। और केजरीवाल जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो अपना सारा काम छोड़ के पहले पोल्यूशन पे काम करें। हमारे देश में एक चीज़ और प्रॉब्लम करती है कि अक्टूबर के महीने में ही पोल्यूशन याद आएगा कि दिवाली के पटाखे से हो गया जी पोल्यूशन। नहीं, लोगों की भावनाएं बहुत आहत होती हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ वाले दिन ही निकलता है प्रशासन की बाढ़ आएगी। उससे पहले भी तो आप लोग सोच सकते हो कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। उससे पहले आपको हमारी जान की चिंता ही नहीं रहती है। आप अपना कंबल ओढ़ के घर पे सोते रहते हो। जिस दिन सब कुछ हो जाएगा, जब हमारा दम घुटने लगेगा, तब आएंगे सारे नेता निकल कर, वो भी सड़कों पर नहीं, कैमरा पर, सिर्फ बोलने के लिए, चेहरे चमकाने के लिए। तो चेहरा चमकाना छोड़िए, हमारी सांस की चिंता करिए। और केजरीवाल जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है भाई, मैं बार बार इसलिए आपको बोल रही हूँ, आप सत्ता में हैं दिल्ली की, सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? सारी राजनीति कर ली, सारी राजनीति करने के बाद आप उसके ऊपर आ गए। आप पोल्यूशन के ऊपर बात करें ना, आप पोल्यूशन पर नहीं, आपने तो सारी राम कहानी सुना दी, पोल्यूशन कर दिया। नहीं, आप एक बात बताइए ना, पोल्यूशन आज का मैटर नहीं है, ये 20 साल का मैटर है, 20 साल का मैटर है। उसके ऊपर अगले 20 साल और रहने वाला है। नहीं, इसके ऊपर काम हो रहा है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, लेकिन वो काम पर्याप्त नहीं है। इसके अंदर भी राजनीति होती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर हम राजनीति करते हैं, हमें एक मुद्दा मिल जाता है राजनीति करने के लिए। सेठी जी, सवाल तो तब उठ रहे हैं जब कोई काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। नहीं, रिजल्ट देखिए, अक्टूबर के महीने में पोल्यूशन बढ़ जाता है, इसलिए ये मुद्दा बार बार हर साल पोल्यूशन अक्टूबर के महीने में उठता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता क्या कह रही है? जनता की सुनिए। और लोग राजनीति कर रहे हैं, वो केजरीवाल आलू छील रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे, वो आलू छील रहे हैं। प्रदूषण तो अभी नहीं है, ये अभी की समस्या नहीं है। प्रदूषण केजरीवाल जी के आने के बाद बढ़ गया, ये कोई बात नहीं। प्रदूषण था, हाँ, उसको कम किया जाना चाहिए, इस पर कुछ गौर विचार करना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, जितने लोग बोलते हैं, इतना तो बात है, सच्ची बात है कि सबके बिजली के रेट कम हुए, पानी सबके फ्री हुई है, ये बात कटु सत्य है। और इसके बावजूद हम नमक खा के उसके नमक हरामी करें तो लानत है इसी लोगों पर। बसें फ्री चल रही है, ये आंखों में दिख रहा है, महिलाएं फ्री में जा रही है, महिलाएं फ्री में जा रही है। अब उसके बावजूद भी लोग एक कहते हैं कि केजरीवाल जी खराब है, तो फिर उसकी इंसानियत पर मुझे थोड़ा शक बुझाता है। हाँ, भैया आ रहे, भैया ने कहा कि बसें फ्री चल रही हैं, बिजली का बिल नहीं देना पड़ा है, पानी का बिल नहीं देना पड़ा है, उसके बावजूद भी आप सवाल उठाते हैं, आप कैसे इंसान है? ये सवाल पूछ लिया है। यहाँ दिल्ली में सिर्फ राजनीति चल रही, वोट की राजनीति है। ना हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, ना केजरीवाल जी बोलते हैं। आपको पॉलिटिकल पॉल्यूशन की भी बात करनी चाहिए ना। जहाँ पे 450 रुपीज़ का सिलेंडर आप कह रहे हैं कि एमपीए घोषणा पत्र में जारी किया है आप लोगों ने, आई मीन बीजेपी ने, तो यूपी में और अदर जहां स्टेट जहां इनकी गवर्नमेंट है वहां पे लागू करिए, सिलेंडर दीजिए आप 450 का, तब सारी की सारी आपकी बात माने आप, है ना। आप एक तरफा बात करके नहीं चलेगा मैम, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलेगा। इवन इस हमाम में सभी एक ही जैसे है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक गवर्नमेंट अच्छी है, एक गवर्नमेंट नहीं है। अगर वहाँ पे रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं तो हर गवर्नमेंट बांट रही है, करेक्ट। अगर 450 का सिलेंडर का वादा एमपी में किया जा रहा है तो वो लागू यूपी में भी कीजिए, और जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहां लागू कीजिए, तब हमारी आम जनता सभी मानेगी कि हाँ, यस, वो चीज सही है। ठीक है, कुल मिलाकर हमें तो ये समझ में आता है, कुछ नकारा राजनीतिज्ञ हैं और निष्कृष्ट हैं और नकारात्मक राजनीतिज्ञ हैं, जिनके दिमाग में दुनिया भर का पॉल्यूशन आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये फर्ज बनता है कि इनके दिमाग में ऐसे नकारात्मक और निष्कृष्ट जो राजनीतिज्ञ है, जिनके दिमाग में दुनिया भर का पॉल्यूशन आ गया, उसका साफ सफाई करने के लिए वो विचार करें। ठीक है, ठीक है, पॉइंट से बच गई मैं आपका। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कोई भी पार्टी अपने कॉलर को गंदा नहीं देख रही है, दूसरे के कॉलर में झांक रही है। और केंद्र सरकार जब 1200 रुपये का सिलेंडर दे रही है तो अपने राज्यों में पहले 550 का करा दे, तब बोल दूसरे की सरकार को कि तुम 500 क्यों नहीं करते हैं। कितनी महंगाई है, हमारे लिए तो भाई महंगाई है, क्योंकि मेरा ब्लैक मनी नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं उसको वोट देता हूं जो सही बंदा काम करता है। मैं पार्टी से नहीं रखते हैं मान। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, सच्चाई। तो ये है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है, एक बार फिर से याद दिलाऊंगी अपने दर्शकों को, जहां पर बिना एडिटिंग के जनता की आवाज को बुलंद किया जाता है। देश की जनता जो बोलती है, आप वो अपने घर बैठ करके सुनते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। साथ ही साथ शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे खास मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े इस खास डिबेट में। सभी मौजूद लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।